ये रिद्धि ना ऐसे ही है, वो रुद्र को बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली। कैसे मैग्नेट की तरह चिपक के बैठी है उसे। देखिए कैसे चिपक कर बैठी है। ये तो अच्छा है कि हम यहाँ पर हैं, नहीं तो सीधा गोदी में जाकर बैठ जाती। पर जाने दीजिए, हमें क्या करना है। जब रुद्र पैठनकर खुद ही कुछ नहीं कह रहा है तो हम क्या ही कर सकते हैं। पर हाँ, रुद्र ऐसा ही करता है। इंसान चाहे किसी भी मिजाज का क्यों ना हो, इस तरफ रहता है या उस तरफ रहता है, बीच के बारे में तो सोचता ही नहीं है। रहने दो, मैं क्यों परेशान हो रहा हूँ इतना। ठीक है, जो हुआ उसे भूल जाओ। मैंने माफ कर दिया तुम्हें। सच में? थैंक यू। एक मिनट, मैंने तुम्हें माफ किया है। मैंने तुम्हें माफ किया है, पर तुम मुझसे कोई भी उम्मीद मत रखो। ज्यादा से ज्यादा हम फैमिली फ्रेंड्स रहेंगे बस। नो इशू, नो इशू रुद्र। आई मीन देखो, मुझे तुमसे कोई भी उम्मीद नहीं है। तुमने मुझे माफ कर दिया ना, बस वही बहुत है मेरे लिए। और बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए रुद्र। ट्रस्ट मी। रिद्धि के मन में आखिर चल क्या रहा होगा। उसका वापस यहाँ आने का क्या इरादा होगा उसका। मुझे ना बहुत नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं। पक्का उसका कोई तो इरादा होगा। पर जाने दीजिए, हमें क्या ही करना है। वो दोनों देख लेंगे ना। उनकी पुरानी पहचान, पुरानी दोस्ती, आखिर एक दूसरे से कितना ही नाराज होंगे, फिर से कभी ना कभी तो एक होंगे ना। एकदम पक्के दोस्त। और ठीक है, होगी पुरानी दोस्ती। पर आपको सही लग रहा है क्या ये? मुझे मेरा काम करने दीजिए। अब मेरा काम तो हो गया है गौरी जी। देखो रिद्धि, ये तुम्हारा आखिरी मौका होगा। इसके बाद अगर तुमने कोई भी गलती की तो नो वे रुद्र। मतलब बाय ऑल मीन्स सच में माफ कर दिया है ना? मैं अभी जाकर एंडी आंटी को बताती हूँ। थैंक यू सो मच रुद्र, थैंक यू। हाँ रुद्र, यह आखिरी मौका ही होगा, क्योंकि अब तुम मेरे जाल में फंस गए हो। अब तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। मर गया मैं। आपको किसने कहा था ये सब करने के लिए? हाँ, अब मैं भी नहीं जा सकती वहाँ पे। अच्छे भले थोड़े पैसे मिलते थे वहाँ से, अब वो भी बंद हो जाएंगे आपकी बेवकूफी की वजह से। वो रुद्र की बड़ी माँ अच्छी जाल में फंस गई थी। 2 बूंद आंसू गिराए नहीं कि वो तुरंत पैसे निकाल कर देती थी। और अब तो वहाँ कोई मुझे जाने भी नहीं देगा। अरे मुझे सच में लगा कि वो हमारी गौरी के पैसे हैं, इसीलिए। गौरी ही जिम्मेदार है इन सब की। उसकी वजह से ये हाल हो रहा है हमारा। आई बड़ी सत्यवती। अरे क्या कोई हम रास्ते पर से आए हैं? हाँ, मामा मामी है उसके, हमारी बात सुनना चाहिए ना।
पर नहीं सुननी। रुकिए, एक बार रुद्र से शादी हो जाने दीजिए, फिर जिसने आपको मारा है उसे सबक नहीं सिखाया ना तो नाम बदल दूंगी। हे भगवान, क्यों, क्या हुआ? उस औरत का ही फोन आ रहा है फिर से। हाँ, अब तुम ही कुछ करो इसका। अरे पहले फोन उठाइए ना, अरे फोन उठाइए ना, उठाइए। क्यों रे? पत्नी के इतने पैसे मिल रहे हैं तुम्हें, नहीं चाहिए क्या? कब आ रहे हो? नहीं चाहिए मुझे पैसे, आपके पास ही रखो। नहीं चाहिए पैसे मुझे, रखो फोन। सुनिए, अब ठीक लग रहा है क्या आपको? मैं आपके लिए चाय लाऊं क्या? फिर आपको थोड़ा ठीक लगेगा। बहुत जोर से लगी क्या? जानबूझ कर ना, जानबूझ कर रही हो ना ये सब? जानबूझ कर याद दिलाने की कोशिश कर रही हो, है ना? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैं बस... मुंह बंद करो अपना। हमारे नाटक से ना मेरा दिमाग खराब होता है। अरे पर मैं तो आपको बस... आवाज बंद करो अपनी, नहीं तो गला दबाकर जान ले लूंगा। सुमित, छोड़ो, छोड़ो उसे। अरे छोड़ो ना। अरे तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर तो है क्या? तमाशा लगा रखा है तुमने कल से। मार डालना चाहते हो क्या तुम अपनी पत्नी को? तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? तुम्हारी पत्नी की कोई गलती नहीं है इसमें, गलती उस बेवकूफ गौरी की है। इसलिए तुम्हें रुद्र ने मारा है। नाम मत लो उसका, नहीं तो आपको भी नहीं छोड़ूंगा मैं। आवाज नीचे करो, आवाज नीचे। और मुझे धमकी देने के लिए इतने बड़े नहीं हुए हो तुम। अभी जो अपनी पत्नी के साथ हरकत कर रहे थे ना, उससे भी बुरी हालत करूंगी मैं तुम्हारी। तुम समझ नहीं पाओगे, समझे? मैं तुम्हारी भले के लिए कह रही हूँ, सुन लो चुपचाप, समझे? मैं उस गौरी को घर से बाहर निकालने की कोशिश कर रही हूँ। तुम्हें किसने कहा इतना तमाशा करने के लिए? सुनो, उस गौरी को घर से बाहर निकालने के लिए उसके पति को घर पर लाना ही होगा। और उसे ढूंढने के कहाँ पर? वो तो फोन भी नहीं उठा रहा। वो गौरी उसका एड्रेस भी नहीं बता रही है। नकली पति लाकर रख दे यहाँ पे। तुम समझते क्या हो मुझे? तुम्हारे जैसे हवा में गोली नहीं चलाती। ये देखो, ठीक है? गौरी के असली पति का नंबर। फिर हम वेट किसकी कर रहे हैं? बात हो गई है मेरी उससे। पैसों का लालच भी दे दिया है मैंने उसे, पर हाथ ही नहीं लग रहा है वो मेरी। फिर अब क्या करना है? उठा लेते हैं उसे।